चलिए, आज है आपका टॉपिक बौद्ध रिलीजन। वैदिक खत्म हो गया आपका, इंडस वैली खत्म हो चुका है, नेक्स्ट आता है आपका बौद्ध रिलीजन। पहली चीज कुछ चीजें नोट कर लीजिए। बौद्ध रिलीजन में बेसिकली क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में, हर साल मिलेंगे, याद रखिए। बौद्ध जैन दोनों में से क्वेश्चन बाइनियल बेसिस पे आ जाते हैं, मतलब 1 साल जैन 1 साल जैन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध देन जैन कवर करेंगे। बौद्ध के बारे में बेसिकली महात्मा बुद्ध ने इनको स्टार्ट किया था, इस रिलीजन को, इसका बेसिक्स आपको पता होगा। अगर मैं मेनली स्पेशली बात करूं कि कोई खास चीज जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, खास चीज का मतलब होता है जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं क्वेश्चन के पुटअप होने के, तो उस चांसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होता है वो है, सबसे पहला जो होता है वो है आपका फिलॉसफी, दर्शन। ठीक है, दूसरा होता है टीचिंग, शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का शिक्षा जो टीचिंग्स इन्होंने दी हैं। थर्ड पॉइंट अगर आप आना चाहेंगे तो वो थर्ड पॉइंट होता है आपका, थर्ड पॉइंट पे वो होता है इनका पर्सनल लाइफ। ठीक है, इनके मम्मी का नाम, पापा का नाम, एक्सेट्रा, पर्सनल लाइफ। तो बेसिकली इस तरीके से कवर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अष्टांग सूत्र क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में एक करके कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की बात कर लेते हैं। तो चाइल्डहुड का नाम इनका सिद्धार्थ, सोर्ड साइंस ऑफ ग्रेटनेस एंड कंपेशन फ्रॉम द यंग एज। सबसे पहले तो इधर आ जाइए। बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ है, इसका मतलब महाराजा के बेटे थे, राजकुमार थे। कहां पे पैदा हुए हैं? लुम्बिनी में, 563 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 563 बीसी में पैदा हुए, लुम्बिनी में पैदा हुए। लुम्बिनी आज कहां है? नेपाल में। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। रॉयल फैमिली की बात करते हैं। ही वॉज द प्रिंस ऑफ सांख्य क्लान। ध्यान से, जो बेसिकली इनके पिताजी थे, दैट इज, यहां देखिए, हिज फादर वाज किंग सुद्धोधन, उनकी मम्मी का नाम था माया, माया देवी। ठीक है, इनकी मम्मी थी। इसमें जो किंग सुद्धोधन और माया देवी थे, ये बेसिकली सुद्धोधन किस डायनेस्टी के थे? सांख्य। ये पूछा हुआ प्रीलिम्स में। ठीक है, नोट्स बहुत मैंने बोला ना, थोड़ा ध्यान से, सांख्य डायनेस्टी के थे। बर्थ रीजन की बात करते हैं। माया देवी ड्रीम्ड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बिफोर सिद्धार्थ बर्थ, बिलीव टू बी साइन ऑफ ग्रेट बीइंग। ठीक है, जो माया देवी थी उनके सपने में क्या आया था? व्हाइट एलिफेंट आया था, जिससे पता चलता था कि ये जो लड़का पैदा होगा ये कुछ अच्छा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन की बात करते हैं। ही रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन इन वॉरफेयर, आर्ट, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल। मतलब वॉरफेयर में भी थे, आर्ट में, लिटरेचर, स्पिरिचुअल नॉलेज सब में थे इनका। लग्जरियस लाइफ ऑफ बेस्ट, सुखदोदन केप्ट हिम अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइडेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसे थी, जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे तो जो सुखदोदन थे उन्होंने एक जो मॉन्क टाइप के होते हैं, उनको नहीं, राजगुरु टाइप के जो थे, उनको अपने घर पे बुलाया था कि साहब मैंने लड़के का भविष्य बताइए। तो इस लड़के का जब एस्ट्रोलॉजी चेक की, भविष्य चेक किया गया, तो पता चला 2 ही चीजें हैं, या तो ये बहुत अच्छा किंग बन सकता है, जिसको इंपरर हम लोग बोलते हैं, सम्राट, या फिर ये मॉन्क बन जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर सम्राट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मॉन्क बन जाएगा तो सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए जितनी भी लग्जरी है वो सभी लग्जरी इन्होंने क्या कर दी थी? घर में प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, इवन ध्यान से, चाइल्डहुड हो गया, ट्रेनिंग इन आर्ट्स एंड ही मास्टर्ड इन आर्करी, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, अदर स्किल्स ऑफ क्षत्रिय जो एक प्रिंस की होती है, सब कराया। लग्जरी की लाइफ की, और शादी भी करा दी गई, याद रखिए, प्रिंसेस यशोधरा से। ठीक है, ध्यान से, और इससे जो इनका लड़का होता है उसका नाम है राहुल। ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बेटे का नाम, वाइफ का नाम, ये सब क्वेश्चन आपके पुटअप हुए हैं। ठीक हो गया, तो क्या नाम हो गया? राहुल के नाम से इनका लड़का होता है। चलिए, ये हुआ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बेसिकली नेक्स्ट जो होता है, ये 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। सबसे पहले जब ये प्रिंस सिद्धार्थ थे, बर्थ टू 29 ईयर, ऑब्वियस है 29 साल तक क्या रहे, ये एज ए प्रिंस रहे। लेकिन 29 साल के बाद, 29 ईयर के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा घर? क्योंकि इनलाइटमेंट की तलाश में, आप कह सकते हैं जो मोक्ष होता है, सॉल्वेशन होता है, उसकी तलाश में इन्होंने घर छोड़ा। अब यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेफ्ट हिज पैलेस एट द एज ऑफ 29, डिस्टर्ब्ड बाय द साइट ऑफ ओल्ड एज। बेसिकली कहानी थी, जब ये 29 साल के हुए, 29 ईयर के, तो ये एक बार घर से बाहर निकले, पहली बार घूमने। जब घूमने निकले तो इनके सामने 4 लोग आए। 4 लोगों में पहला था ओल्ड एज, दूसरा था सिकनेस, थर्ड थी डेड बॉडी, और चौथा था मॉन्क। ये चारों के सीरीज याद रखे, प्रीलिम्स में काम आएगा। तो इन्होंने जो अपना रथ चलाने वाला बंदा था उससे सॉरी, उससे पूछा भैया इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने, तो उस रथ वाले ने बेसिकली एक्सप्लेन किया क्या, कि हर एवरी पर्सन वो ओल्ड एज होता है, बुजुर्ग होता है, ओल्ड एज के बाद वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ के उसकी डेथ होती है। फिर उन्होंने फाइनली एक साधु को देखा, मॉन्क को, वो बहुत खुश था, तो उन्होंने पूछा ये इतना खुश क्यों है, तो उसने क्या सिंपल आंसर दिया कि इन्होंने जितनी भी डिजायर्स हैं वो सभी डिजायर्स इसकी खत्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं।
इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है, खुश है। ये हुई कंडीशन। अब तो जब ये चीजें थे तो ये जब वहां से लौट करके आए अपने घर पे तो इनके दिमाग में यही चीजें घूम रही थी लगातार कि भाई वो इतना खुश है, इतना खुश है, इसका मतलब कुछ होता है, मोक्ष, सॉल्वेशन, समथिंग, कुछ इस तरीके की चीजें होती। अंडरटुक अ स्पिरिचुअल जर्नी इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड एंड ऑफ सफरिंग, यानी जो सफरिंग होता है और सच की तलाश में इन्होंने क्या किया, जर्नी स्टार्ट करने की सोची। स्टडीड अंडर टीचर आलार कालाम एंड उदड रामपुत बट वॉज अनसेटिस्फाइड। ध्यान से, दो टीचर इनके हैं, पहला नाम है आलार कालाम, दूसरे टीचर का नाम है रामपुत। ध्यान से, आलार कालाम, रामपुत, इनके दो पहले टीचर, सेकंड टीचर, दोनों से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य फिलॉसफी, नोट करते चलिएगा, सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा ली। प्रैक्टिस सेवर अथॉरिटीज ऑस्ट्रेस्टडीज बेसिकली फॉर 6 years बट रियलाइज इट वॉज नॉट द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट। इन चीजों से एक चीज समझ में आ गई कि जो भी ज्ञान लिया जा रहा है वो ज्ञान मोक्ष की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट उससे हम एक पर्टिकुलर जो फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी, हम उसकी तरफ चल रहे हैं, ना कि हम पर्टिकुलर किसी सॉल्वेशन की तरफ चल रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने निकले 35 ईयर तक इन्होंने 29 साल में 6 साल तक घूमे, 35 के हो गए। 35 साल में ये पहुंचते हैं बोध गया। बोध गया में एक ट्री है, उसका नाम है बोधि ट्री, जिसको बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, कई जगहों पे पीपल का है, बट जो ऑफिशियली यूपी पीसीएस मानता है वो बरगद मानता है। तो उस बरगद के ट्री, बोधि ट्री पे याद रखिए, इन्होंने तपस्या की और वहां पे इनको क्या मिलती है, इनलाइटमेंट होता है। तो जिस दिन इनलाइटमेंट होता है वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। ठीक हो गया। तो ये इनलाइटमेंट की कहानी थी। बिकेम बुद्धा, तो उसके बाद ये क्या कहलाए, बुद्धा बनते हैं। क्लियर। 29 में घर छोड़ा, 35 तक घूमे, टीचर से मिले, एजुकेशन ली, सांख्य दर्शन की, सब कुछ रहा, बट वो चीज नहीं चाहिए थी, वो चीज नहीं मिल पाई। जब वो चीज मिल नहीं पाई तो फिर कहां से होती, यहां पर अंडरस्टूड द 4 नोबल ट्रूथ एंड द मिडिल पाथ। ध्यान से, 4 आर्य सत्य के बारे में इंफॉर्मेशन इनको मिलती है और गेन सुप्रीम विजडम एंड कंपेशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको कैसे डील करना है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या होगी, सॉल्वेशन कैसे पाया जा सकता है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन इनको यहां से हो जाती है। फाइनली जब 35 ईयर के बाद इनको सब मतलब हो गया सॉल्वेशन, तो उसके बाद 35 से 80 साल तक पूरे इंडिया में क्या हुए, घूमते रहे, यहाँ वहाँ जा करके इन्होंने लगातार लेक्चर्स दिए। लेक्चर्स का मतलब अपने जो भी इन्होंने पता था वो चीज़ों को लेके। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर 45 ईयर्स टीचिंग द धर्म, तो इन्होंने जो शिक्षा दी उसको क्या बोला गया, धर्म नाम की शिक्षा, धर्म। ठीक है। गेव हिज फर्स्ट सर्मन एंड सारनाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनका जो पहला लेक्चर है वो लेक्चर कहां पे दिया गया है, सारनाथ में दिया गया है 8 भिक्षुओं को। इसको इनकी लाइफ में बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है इनकी लाइफ के। पहला है घर छोड़ना, उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा है जो इनको इनलाइटमेंट हुआ है, दैट इज धर्म चक्र प्रवर्तन, टीचिंग्स। और फाइनली जब इनकी डेथ होती है कुशीनगर में, तो वो नाम है महापरिनिर्वाण। तीनों के फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स में दिए हुए हैं। एस्टेब्लिश, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिश किया संघ ऑफ मोंक एंड नन। ध्यान से, इन्होंने संघ बनाया था जो उसमें मोंक यानी जो मेल थे और नन यानी जो फीमेल पुजारी थी बुद्धिस्ट में, उनको एंट्री दी। हालांकि ये फीमेल के खिलाफ थे, मतलब फीमेल लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते थे, बट ड्यू टू सम प्रेशर इन्होंने एंट्री दी। पास्ड अवे एट कुशीनगर एट द एज ऑफ 80 अराउंड 483 बीसी, यानी 80 साल की उम्र में इनकी लगभग डेथ होती, दैट इज इन कुशीनगर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। ध्यान से, तो ये आपकी टोटल क्या हुआ, क्लियरेंस हो गया। ठीक है, ध्यान से। अब महात्मा बुद्ध से आपसे पहले तो सिंपल देखो, ध्यान से, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठते हैं वो डायरेक्ट आता है। यहां पर 4 इनके नोबल ट्रूथ हैं, नोबल एनलाइटमेंट पाथ है, कंपेशन के बारे में बताया है इन्होंने, नॉन वायलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी वो किस पे बेस्ड है, अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे, माइंडफुलनेस एंड विजडम। ठीक है, तो बेसिकली उस पे एनलाइटमेंट पाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताने का काम किया है। चलो नेक्स्ट आते हैं, बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वो यहां बनता है, बुद्धा जो है भगवान बुद्ध, इनकी टीचिंग्स कौन कौन सी हैं। तो ये आपके सामने टीचिंग्स हैं। अब इन टीचिंग्स में कौन कौन सी टीचिंग्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से। चलिए, सबसे पहली जो है द कोर ऑफ बुद्धा टीचिंग्स। बुद्धा टीचिंग्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड रियलिटी को समझना, यानी जो जीवन है उस जीवन को समझने के लिए यहां पे आपको पता होना चाहिए।
द अल्टीमेट गोल इज निर्वाण, यानी जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है आपका निर्वाण। ये आपका क्या है, निर्वाण को ही बोलते हैं हम लोग मोक्ष। द एंड ऑफ सफरिंग एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जिसको भी निर्वाण मिलेगा उसकी सफरिंग यानी जितने भी दुख हैं वो उससे दूर हो जाएगा, साथ में बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, जो चक्र है, इस चक्र से भी वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये बेसिकली सबसे पहली फिलॉसफी है बुद्धा की। ठीक है, अब इधर आओ। द फोर नोबल ट्रूथ, इसको बोलते हैं चार आर्य सत्य हिंदी में। ठीक है, चार आर्य सत्य के नाम से बेसिकली इसको डिनोट करते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले जो सत्य है वो है आपका दुख। क्या लिखा हुआ देखिए, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सिंपली भाषा में क्या लिखा, दुख। इसका मतलब दुख है तो आंसर ऑब्वियस बात है, सबको दुख है। किन किन चीजों का दुख है, बर्थ का, एजिंग का, डेथ का, सेपरेशन का, अनफुलफिल्ड डिजायर्ड का, इन्हीं सभी चीजों की दुख है। वैसे दर्द तो सबको है, सरदर्दी, तो दुख है तो ऑब्वियस बात है, तो दुख है तो ऑब्वियस बात है, इस दुख का क्या होगा, कोई ना कोई कारण होगा। और देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर द सॉरनेस। भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के पीछे के कुछ कारण जरूर होंगे। तो यहां पे होता है द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। तो बेसिकली जो सफरिंग है उसका कारण क्या है, कारण है तो कारण का फिर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, दुख का निदान, हिंदी में वर्ड होता है निदान, सॉल्यूशन। द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, यानी जो सफरिंग है उसको एंड, तो जो एंड है वो एंड है क्या, बेसिकली दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख का निदान का जो उपाय है यानी फाइनल जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है 8 इटर्नल पाथ, 8 नोबल फोल्ड। इसको बोलते हैं 8, या हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्लियर हो गया। 8 आपके क्या है, तो सबसे पहले 4 आपके ट्रुथ हो गए, आराम से समझिए, 4 आपके ट्रुथ हो गए। ये चारों ट्रुथ का नोबल ट्रुथ को बोलते हैं आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का इलाज, और वो इलाज क्या है, वो इलाज आपका यहां लिखा हुआ है। ये जो इलाज लिखा हुआ है देखिए, द नोबल 8 फोल्ड पाथ, इसी को बोलते हैं क्या, अष्टांगिक मार्ग। ध्यान से, दिस इज नोन एज अष्टांगिक मार्ग, इसी को बोलते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग आपका क्या है, तो सबसे पहले राइट व्यू, सही नजर, दृष्टि। इसको बेसिकली जो राइट वर्ड होता है, इस राइट वर्ड को हिंदी में आप सम्यक वर्ड यूज कर सकते हैं, हिंदी के वाले लोग। बाकी लोग सही से दृष्टि होनी चाहिए, सही विचार होना चाहिए, सही बोलना आना चाहिए, सही कार्य होने चाहिए, जीवन आपका सही होना चाहिए, जो प्रयास आप करते हैं, शांति और कंसंट्रेशन का मतलब समाधि। तो एक चीज ध्यान जरूर रखना, प्रीलिम्स में इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बुद्धिस्ट से पूछेगा तो कहां पूछेगा, यहां से पूछेगा। तो ये आपके 8 हो गए क्या, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अ होलिस्टिक पाथ दैट डेवलप, अगर आप इस तरीके के हैं, और ये जेन्युइन बात है, इसको मैं बड़ा सही मानता हूं। किस सेंस में सही है कि अगर आपके पास ये 8 चीजें हैं, सही से आपने काम किया हुआ इन 8 को लेके, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। आपके जनरली आपका सही नजर हो जाए, सही बोलना आ जाए, सबसे प्यार से बोलिए, झगड़िए नहीं, सिंपल है, तो आपके सारे दुख ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे, अ होलिस्टिक पाथ दैट डेवलप विजडम, एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। 3 चीजें, एक ऐसा पाथ डेवलप करता है जो क्या करता है, विजडम डेवलप करता है, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें डेवलप करता है 8 फोल्ड पाथ। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट द 3 ज्वेल्स। 3 ज्वेल्स में इनके जो होते हैं त्रिरत्न के नाम से डिनोट किया जाए। त्रिरत्नों में पहला है बुद्धा। बुद्धा का मतलब है द इनलाइटेंड वन एंड द टीचर, यानी बौद्ध धर्म में जो शिक्षा देता है, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा देता है उसका नाम। दूसरा होता है धर्म, द टीचिंग्स एंड द ट्रूथ, यानी जो शिक्षा देता है पर्सन। अब ये जो पर्सन जो टीचिंग देता है उसका नाम है धर्म, और संघ का मतलब द कम्युनिटी, यानी इस टीचिंग्स को जो लोग लेते हैं। तो समझ गए, क्लियर, ध्यान से। सबसे पहले जो टीचर शिक्षा देता है उसका नाम है बुद्ध, क्या शिक्षा देता है वो है धर्म, और इसको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या हो गया, संघ। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं बुद्ध, धर्म, संघ, त्रिरत्न के नाम से। ये क्या होगा, 4 आर्य सत्य, वो अष्टांगिक मार्ग, ये हो गए आपके त्रिरत्न। अब आते हैं 5 परसेप्ट में पंचशील। पंचशील क्या होता है, तो पंचशील में ऑब्वियस बात है बेसिक एथिकल गाइडलाइन फॉर ऑल बुद्धिस्ट, जितने भी बुद्धिस्ट मानने वाले हैं उनकी बेसिक क्या है, ये गाइडलाइन है। सबसे पहले
रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ, जीवन से संतुष्टि पाइए। रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। और रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट एंड क्लाउड द माइंड, मानसिक शांति बना के रखनी है। इसको बोलते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कुछ इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पंचशील आपके बुद्धिस्ट के हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, की वर्च्यू टॉट बाय द बुद्धा, बुद्धा साहब ने और क्या क्या बताया, ध्यान से। वर्च्यू का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। इन्होंने और कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें पहला है करुणा, दूसरा है मेता, मेटा बेसिकली होता है लविंग करना, हर किसी से मित्रता होती है, आप इसको मित्रता के फॉर्मेट में समझिए। नेक्स्ट होता है मुदिता, नेक्स्ट होता है उपेक्षा और विजडम यानी पन्ना। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ये सिविल में आईएएस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आज तक आया नहीं है। ठीक है, तो यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी चूंकि है तो इसलिए सिलेबस में मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलो क्लियर हो गए। तो बेसिकली अगर आपको बहुत ठीक से कवर करना है महात्मा बुद्ध की, तो सीधी बात है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये चारों को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। नंबर 5 को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लिख लो तो ज्यादा अच्छा, नोट्स बनाई रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। डिड यू नो बुद्धा टॉट फॉर 45 ईयर इन डिफरेंट पार्ट, 45 साल तक इन्होंने पूरे इंडिया में क्या किया, घूमे हैं। द फर्स्ट सेरेमन वॉज गिवन एट सारनाथ, जो पहला इनका लेक्चर था वो कहां पे था, सारनाथ में था। नाम क्या दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था। द सेटिंग इन मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धम, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, व्हील ऑफ धम। ठीक है, हिज टीचिंग आर प्रिजर्व इन द त्रिपिटक, इनकी जो टीचिंग्स है उसको त्रिपिटक में कलेक्शन है, 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, धम पिटक, अभिधम पिटक करके होता है। ठीक है, बुद्धास मैसेज इज टाइमलेस एंड यूनिवर्सल, नॉट बेस्ड ऑन फेथ बट ऑन एक्सपीरियंस एंड विजडम, यानी अनुभव और तर्क के आधार पर महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को आप कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ध्यान से। वाई बुद्धास टीचिंग मैटर, अगर पूछे यहां ध्यान से, वैसे तो मेंस का क्वेश्चन है कि बुद्धा की जो टीचिंग है वो प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बुद्धा की टीचिंग प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट होने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, सेकेंड कंपैशन एंड काइंडनेस को प्रमोट करता है, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल लिविंग को प्रमोट करता है, माइंडफुलनेस क्वालिटी जिसको कंफ्यूजन होता है वो दूर करता है, और क्रिएट पीस एंड इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। तो ये जो सेक्शन होता है आपका, ये सेक्शन कवर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर भगवान जो बुद्ध हैं उन महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स का प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन उठते हैं, तो मेंस में आपके इस तरीके के सेक्शन कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए श्योर शॉट होता है वो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ध्यान से इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लो, मैं आपको समझा दूं। ये पूरा स्लॉट आपको मिल जाएगी, स्लाइड तो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी स्लाइड्स, बट ध्यान से समझ लो। जब भगवान बुद्ध की डेथ हो गई थी तो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन टीचिंग्स को सभी तक पहुंचाना था। तो ऑब्वियस बात है, जो भगवान बुद्ध थे वो तो खत्म हो गए, तो उनकी टीचिंग्स को सभी तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आपके बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, जिसमें स्पेशली कौन थे, किंग थे। ठीक है, अब इस स्लाइड पे आऊंगा मैं। ये वो सारे किंग हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को फैलाया था। बट उससे पहले समझिए, तो इन टीचिंग्स को अलग अलग समय के जो किंग थे उन्होंने, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्ग पूरे इंडिया में थे, उन पूरे इंडिया के मॉन्ग को बुलाया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उस टीचिंग्स को कलेक्ट करवाने का काम किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से। ये पूरी स्लाइड अवेलेबल हो गई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, और देखिए ध्यान से इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, मैं आपको बहुत ध्यान से ये बता देता हूं। ठीक है, लेट मी फिनिश। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है कहां हुई थी, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुई थी कब हुई थी। थर्ड क्वेश्चन किसने की थी, किसने का मतलब होता है हु वॉज द किंग। और फोर्थ क्वेश्चन होता है कि उसका उस समय चेयरमैन कौन था। चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष कौन था। ये चारों रट जाना, प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा, मैं आपको बाकायदा दे देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट, इसमें चेक कीजिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली वाली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई है, राजगृह में हुई है। कब हुई है, 483, तो 2 डेटा हो गया। कन्वेंटेड बाय महाकश्यप, यानी इसको लीड कौन था, महाकश्यप लीडर थे। पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब राजा कौन था, तो अजातशत्रु था, मगध का, मगध का अजातशत्रु। तो यहां से मुझे समझ में आया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ए याद रखना, मैं भी दूंगा आपको। फिर प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप थे, यानी चेयरमैन कौन हो गए, महाकश्यप हो गए। अब इसमें दूसरी चीज,
क्या खास, भाई सीधी बात है, कोई टीचिंग हुई होगी, मतलब इसमें अगर मीटिंग हुई है तो मीटिंग का कुछ तो निकलेगा आउटपुट। तो आउटपुट क्या निकला देखो, टू कंपाइल द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड एस्टेब्लिश द विनय डिसिप्लिन। ध्यान से, जो भगवान बुद्ध की बुक्स हैं वो 3 पिटक की फॉर्मेट में, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ऐसे करके सुत्त पिटक। तो उसमें जो विनय पिटक है वो विनय इस समय क्या हुई थी, आई थी। देखो ध्यान से, त्रिपिटक वॉज रिसाइटेड ओरली, सुत्त पिटक, विनय पिटक फाइनलाइज हुई थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये दोनों क्या हैं, ये महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की बुक हैं। 3 पिटक होती हैं त्रिपिटक के नाम से, जिसमें से 2 हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक। ये आपकी कौन सी टीचिंग में हुई थी, पहली काउंसिल में हुई है। अब दूसरे काउंसिल पे आते हैं, तो दूसरी काउंसिल कहां हुई है, सबसे पहले वैशाली में हुई है, सेकंड काउंसिल आपकी, ठीक है। ध्यान से, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं। वैशाली में कब हुई थी, 383 बीसी में हुई थी। थर्ड पॉइंट, कब हुई थी, यश पैट्रॉन कौन थे, कालाशोक ऑफ मगध, यानी ये भी मगध थी, तो ये आला कौन हो गया आपका, के। ध्यान से, कौन हो गए, के। कहां हुई है, वैशाली में हुई है। सब कामी इसके प्रेसिडेंट थे, वही पीछे। इशू क्या था, डिस्प्यूट ओवर 10 प्रैक्टिसेस ऑफ वज्रपुत्र। बेसिकली क्या था, जो भगवान बुद्ध की जब डेथ हो गई थी ना, तो भगवान बुद्ध की डेथ के बाद जो इनकी कम्युनिटी थी, बौद्ध कम्युनिटी थी, उस बुद्ध कम्युनिटी के अंदर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस सेंस को लेकर हुआ, कुछ लोग अंधविश्वास जो होता था, सुपरस्टिशियस, उसको लेकर के चलता था कि कुछ लोग मानते थे बुद्ध कम्युनिटी, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो जो लोग नहीं मानते थे वो तो बुद्ध में रहे, लेकिन जो लोग मानते थे वो अलग हो गए। तो उनके बीच का जो झगड़ा था, वो झगड़ा आपका यहां पर होता है। टू मेंटेन प्योरिटी इन मोनास्टिक डिसिप्लिन, इसी को बोला गया विनय पिटक वाला कंटेंट। आउटकम क्या निकला, ध्यान से, इसको लिखा हुआ है, स्थिर वेद और महासांगिक जो था, ये स्कूल बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको समझा दूं, मिनट, ध्यान से, ठीक। तो इसमें याद रखिए, स्थिर वेद एक नाम और दूसरा होता है महासांगिक नाम, याद रखना। यानी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी वो 2 पार्ट में, एक है आपका स्थिर वेदा और दूसरा है महासांगिक। इन दोनों में क्या होती है, टूटती है, ये ध्यान रखिएगा सेकंड में। यानी जो बुद्ध कम्युनिटी वो 2 हिस्सों में, बौद्ध रीजन टूटा। चलो फिर थर्ड में आते हैं। थर्ड में कौन है, तो थर्ड आपकी कहां हुई है, 250 में हुई है। कब हुई है, पाटलिपुत्रा में हुई है, ठीक है। कौन थे, इंपरर अशोक। तो देखो ध्यान से, यहां मैंने बताया था ए, यहां वाले में के, यहां में वापस हो गया ए, और लास्ट वाले में वापस आएगा के। ध्यान से, तो इसको याद करने के लिए ए के, ये बेसिकली किसका नाम है, किंग का। आप चेक कर लो, जो किंग है उनके नाम में चेक करोगे तो एक ट्रिक होती है, एक एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं कि किंग, क्योंकि किंग के समय का काफी क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो कराई गई थी साहब, उस समय राजा कौन था, ठीक। तो कन्वेंटेड बाय ऑब्वियस है, अशोक थे। प्लेस कहां थी, पाटलिपुत्र में थी। प्रेसिडेंट कौन से थे, मोगालीपुत्र तिस्स साहब। इश्यू क्या थे, प्रेजेंस ऑफ नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट इन संघ, यानी संघ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स के अगेंस्ट थे। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्योरीफाई द संघ एंड स्प्रेड बुद्धास टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग को प्योरीफाई करना था। आउटकम क्या हुआ, देखो, कथावटु वॉज कंपाइल्ड, एक किताब है कथावटु, ये क्या है, एक बुक है। इस जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के बाद इस बुक बनी। बुद्धिज्म वॉज सेंट टू वेरियस रीजन्स एंड कंट्रीज फॉर प्रोपगेशन, यानी जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे उनको बहुत अलग अलग देशों में भेजा गया। किस चीज के लिए, फॉर द प्रोपगेशन, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको भेजा गया। किसको, बुद्ध वाले बुद्धिस्ट रीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है फोर्थ में, तो यहां पे देखो किंग कनिष्क, तो के वाला हो गया आपका। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये ए के याद रखना भाई, मैं बार बार लिख रहा हूं इसको, ए के, इसको हम लोग याद करवाते थे अरविंद केजरीवाल के नाम से। ए के 2 नाम होते, तो उन दोनों नामों के हिसाब से आपका पूरी बुद्धिस्ट की टीचिंग होती थी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है आपके, वसुमित्र साहब हैं। इस पे फोकस एरिया था, मेन ऑब्जेक्टिव। आउटकम क्या निकला, अभिधम्म टेक्स्ट। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में पहला पिटक हो गया सुत्त पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक। तो जो तीसरा पिटक है वो अभिधम्म पिटक वहां पे है आपका, कहां पे, कनिष्क के समय, कुषाण डायनेस्टी के आसपास। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, तो प्रिजर्व एंड एक्सप्लेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन अ सिस्टमेटिक, यानी एक प्रॉपर तरीके से बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, उन टीचिंग्स को कंपाइल करने का काम किसमें किया गया था, इसमें किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका हुआ था, ठीक है। महाविभीष अ ग्रेट कमेंट्री ऑन द अभिधर्म वॉज रिटन, ठीक है। महाविभाष, ध्यान से, ये मैं आपको बता दूं, एक किताब है, बुक है, उसका नाम है महाविभाष,
विभास। ये किताब थोड़ी सी नोट करते चलिए, ये किताब जो लिखी गई, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये किताब विभाष्य के नाम से भी कई जगहों पे आपको मिलेगा। तो ये किताब जो लिखी गई है, इस किताब कब हुई है? दैट इज इन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ कनिष्क। तो इस किताब को याद नोट करते चलिएगा, महाविभाष के नाम से, ठीक है। कई जो मैंने क्या बोला, कई बार ये आपके विभाष्य के नाम से भी डिनोट होती है, विभाष्य इस नाम से भी आपकी ये डिनोट होती है। क्लियर हो गया? तो ये हिसाब किताब आपका किसका हुआ? बहुत मान के चलिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर के। हर साल आप उठा के देख लीजिए पीसीएस के क्वेश्चन को, हर साल इनमें से जो डेटा मैंने बताया कब, कौन, कहां और किंग, इनके बारे में क्वेश्चन उठना ही उठना होता है फ्रॉम द बुद्धिस्ट काउंसिल। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे कौन से किंग हैं, जो ये प्रीलिम्स का उठा हुआ है क्वेश्चन कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी थी या बुद्धिस्ट रिलीजन था उसको प्रमोट करने का काम किया। तो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने प्रमोट किया? तो सबसे पहले राजा का नाम है आपके दैट इज अशोक। के बारे में तो आपने सुना ही होगा, भी आगे मौर्य डायनेस्टी पूरी पढ़ोगे तो उसमें आपका पूरा अशोक कवर होगा। अशोक कौन थे? एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर। बेसिकली अशोक की कुछ कलिंग वॉर के साथ झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद इनका जो मन था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं अहिंसा की तरफ, नॉन वायलेंस की तरफ चला गया था। तो फिर इन्होंने याद रखें न्यू कम्युनिटी स्टार्ट की थी धम्म के नाम से, और इनका डाइवर्जन हुआ था बुद्धा रिलीजन को लेके, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई किंग है जिसने प्रमोट किया है दैट इज अशोक। पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड सेंट मिशनरीज टू द वेरियस कंट्रीज। इन्होंने अपने लड़के को भी श्रीलंका वगैरह भेजा था। हिज एडिक्ट्स प्रमोट धम्मा, पीस एंड कंपेशन। यानी जो इनकी बेसिकली टीचिंग्स हैं, इन्होंने जो भी काम किए हैं वो सभी काम किस नाम से डिनोट किए जाते हैं? धम्म के नाम से डिनोट किया जाता है। ध्यान से, धम्मा, इसके अलावा पीस और इसके अलावा कंपेशन, इन सभी चीजों को प्रमोट किया गया था। बिल्ड स्तूप, विहार और यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी अशोक ने किया था। अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप, ऐसे करके बहुत जगहों पे आपको मिलेंगे स्तूप। तो ये सब कौन इंपॉर्टेंट हैं? अशोक द ग्रेट। दूसरे नंबर पे आते हैं कनिष्क। कनिष्क कौन है? बुद्धिज्म के ग्रेट पैट्रॉन है। कन्वेंट टू द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी पीछे मैंने बताया। सपोर्टेड द महायान बुद्धिज्म को इन्होंने प्रमोट किया था। एक्सपेंडेड बुद्धिज्म अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड द सिल्क रूट। मध्य एशिया में प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन हो गए? कनिष्क साहब, कुषाण डायनेस्टी के। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी है? पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी के नाम से है, जिनका टेन्योर अप्रॉक्सीमेट कब है? 606 से 647 ई, ठीक है। ये 147 के आगे, ये ध्यान रखते बीसी है, ध्यान से, ये बिफोर वाले हैं, ये 0 के आगे की कहानी है। कनिष्क, देन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन डिवोट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, सपोर्टेड बुद्धिज्म स्कॉलर लाइक ह्वेनसांग। आपने सुना होगा ह्वेनसांग। तो जो ह्वेनसांग है वो इसी के समय भारत आया था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय भारत का राजा कौन था। ऑर्गेनाइज रेगुलर असेंबलीज एंड डोनेटेड वेल्थ टू बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। को अलग अलग क्या देना का काम किया था इन्होंने? पैसे से देने का काम किया था। नेक्स्ट आते हैं मिलिंद के बारे में। तो मिलिंद मिनांडर है, याद रखिए, ये 2nd सेंचुरी बीसी की बात होती है। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है, नोन फॉर मिलिंद पन्हा एट डायलॉग। ये आपको मैं बता दूं, इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, ध्यान से, कि यहाँ एक बुक लिखी हुई है। बुक का नाम देखो क्या लिखा है? मिलिंद पन्हा। मैं आपको यहां लिख देता हूं, बुक है आपकी, लेट मी लिंद पन्हा। मिलिंद पन्हो के नाम से भी बोलते हैं, मिलिंद पन्हा, ठीक है। ये मिलिंद पन्हो के नाम से बुक होती है। ये डायलॉग विद, याद रखिए, मॉन्क नागसेन। तो जो मिनांडर था, यानी ये जो बंदा था, और एक उस समय के गुरु थे, उनके बीच का जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन आपकी किस किताब में लिखी गई है? मिलिंद पन्हो जो बुक है उसमें लिखी गई है। तो इस पर ध्यान से नोट कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं आनंद पाल डायनेस्टी। आनंद पाल नाम था। 8वीं से 9वीं सेंचुरी में करते थे। बंगाल और बिहार में प्रमोटेड बुद्धिज्म, सपोर्टेड नालंदा। तो आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार वाली, दैट इज मेड बाई। इनकरेज आर्ट, लर्निंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट, यानी जो बुद्धिस्ट फिलोसफी टेक्स्ट वगैरह था उसको ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? इन्होंने किया था। नेक्स्ट है सोंगसेन गेम्पो, तिब्बत के थे। तो ये 7th सेंचुरी के तिब्बत के रूलर हैं। embraced Buddhism and introduced in Tibet, invited Indian Buddhist scholar to Tibet and built the Jorkang temple in Lhasa। तो जो तिब्बत में बुद्धिस्ट, आपने देखा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, दलाई लामा वगैरह, आपने सबके नाम सुने होंगे, जो इंडिया में तिब्बत इशू चल रहा था। तो बेसिकली वो जो बुद्धिज्म फिलॉसफी या बुद्धिज्म रिलीजन आपका कहाँ पे फेमस हो रहा है? दैट इज इन तिब्बत।
तो उस समय जो फेमस हुआ था तिब्बत में वो कौन थे, उसके लिए स्पेशली आपके ये थे आपके, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सोंगसेन गैम्पो के नाम से है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, खास करके इनके जो नहीं होते हैं जो बुद्धिस्ट वाले टेम्पल होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं वैसे करके घुमाते घुमाते कुछ है उसको लेके, उस पर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन हो गए, ये हो गए आपके राजा जिन्होंने फॉलो किया था बुद्धा को। नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे टोटल 8 आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोटल अष्ट इसको महा स्थान के नाम से बोलते हैं, अष्ट महास्थान के नाम से, ठीक है, ध्यान से। 8 सैक्रेड प्लेस के नाम से इसको डिनोट किया था। 8 सैक्रेड का मतलब होता है ये ऊपर है, यहां से स्टार्ट है आपका, दिस इज लुम्बिनी। ये भगवान बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड टोटल कितने प्लेसेस हैं, तो ध्यान से नोट कर देखते चलिए, और फिर नोट तो करेंगे ये आप ऑब्वियस है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका नीचे है दैट इज शंखस। ध्यान से ये टोटल आपके 8 क्या हो गए प्लेसेस हो गए, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला तो लुम्बिनी हो गया जहां पे पैदा हुए थे एंड ऑल। दूसरा है बोध गया जहां पे उनको क्या मिली थी, ध्यान से, ये यहां पे क्या हुआ है, इनका बर्थ हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, इनका बर्थ हुआ है। बोध गया में ऑब्वियस बात है इनलाइटमेंट इनको हुआ था, आप कह सकते हैं जो ज्ञान मिलने वाली चीजें हुई थी। सारनाथ में ऑब्वियस बात है पहला सरमन इन्होंने दिया था, पहला लेक्चर दिया था। नेक्स्ट, कुशीनगर में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, तो सिर्फ पीछे मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। नेक्स्ट, राजगीर बिहार में एन एंशिएंट सिटी वेयर बुद्धा स्पेंड कंसिडरेबल टाइम मीडिएटिंग गिविंग sermons एंड वेयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो अगर आपसे पूछे भगवान बुद्ध ने अपनी जीवन की अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा टाइम कहां पे बिताया, तो जीवन का सर्वाधिक समय, जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन राजगीर, ठीक है, ध्यान से इस पे क्वेश्चन है। श्रावस्ती हो गया उत्तर प्रदेश में, कैपिटल ऑफ द एंशिएंट कौशल किंगडम वेयर द बुद्धा स्पेंट 24 रेनी सीजन, ये आई थिंक 2022 के फिल्म्स का है, 24 रेनी सीजन यहां पे गुजारे थे। नेक्स्ट, वैशाली अ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट सिटी वेयर बुद्धा अनाउंस्ड हिज इंपेंडिंग पासिंग एंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ भिक्षुनीज, यानी जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था जो महिलाएं हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी में क्या हुआ था, मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बता दूं। भगवान बुद्ध जो है वो फीमेल को नहीं चाहते थे कि अब वो शामिल हों, किसमें, बुद्ध रिलीजन में, कुछ इश्यूज होंगे, बट महात्मा बुद्ध के जो एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने के बाद उन्होंने शामिल किया था महिलाओं को, फीमेल को इन द बुद्ध रिलीजन। तो कौन सी वो महिलाएं हैं, दैट इज, इन महिलाओं को जिस जगह पे किया गया था उस जगह का नाम क्या है आपका, वैशाली। और लास्ट है आपका संकास, संकास यूपी में इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यूपी के लिए, कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुशीनगर वैसे यूपी में ही है, ठीक है, ये भी यूपी में ही है आपका, सारनाथ भी यूपी में है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संकास में। ऑल्सो नोन एज संकिसा, इट इज रिवर्ड एट द प्लेस वेयर बुद्धा डिसेंडेड बैक टू द अर्थ आफ्टर टीचिंग हिज मदर इन तुसिता हेवन। सिंपली भाषा में आप कह सकते हैं जो इनलाइटमेंट का पहला लेक्चर दिया गया था बाय बुद्धा, वो बुद्धा का लेक्चर आप इनलाइटमेंट के लिए आफ्टर सारनाथ वो यहीं पे था, ठीक है। यहाँ और दूसरे तरीके समझाऊं आपको मैं, जो मोक्ष है इनसॉल्वेशन, इस मोक्ष को पाने का जो तरीका है, व्हाट इज द मेथड, ठीक है, उस मोक्ष को पाने का जो तरीका, वो तरीका आपको एक्सप्लेन कहां किया गया था, इसमें एक्सप्लेन किया गया था, कुछ ऐसे समझो, ठीक है। उससे पहले उन्होंने टीचिंग्स बताई थी कि साहब ऐसे 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 करना है, बट जो स्पेशली आपका मोक्ष है वो कैसे पाया जाएगा, उसको पाने का तरीका आपका यहां पर है। तो इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए, इस पे क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से बनते हैं। मैं आपको एक बार हट जा रहा हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि जो स्लाइड में है वो स्लाइड में तो अवेलेबल रहेंगी सारी चीजें, लेकिन ये जो बोर्ड पर है ये बोर्ड आपको नहीं मिलेगा क्लास में, इसीलिए क्लास के लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं क्योंकि वहां मैं आपको टाइम देता हूं लिखाने के लिए, बट आप लिख लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। आराम से
ठीक है। तो पहली बार महिलाओं को कहाँ पे किया गया था, पहली बार इंसॉल्वेशन कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट टाइम एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था, इस पे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से एक एक पॉइंट पे लेकर के नोट कीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से सेव कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट जो बेसिकली है वो मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं होती हैं, कई बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि भगवान बुद्ध जो हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, जब वो पूजा वूजा कुछ इस तरीके की करते हैं तो उसमें कई सारी मुद्राएं जनरेट करते हैं, कुछ इस तरीके से बैठना, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उन मुद्राओं का सामने आपके एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इन मुद्राओं के नाम में 2-3 मुद्राएं पूछा हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं। बट ये जनरली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सिविल्स का ज्यादा है, IAS का। मुद्राओं की स्पेशलिटी जो पूछा हुआ है कि कौन सी मुद्रा का क्या मतलब होता है, वो मुद्राओं के लिए कहां पे है, तो कहां पर है, सबसे पहले भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से है, भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से इसको बोलते हैं। दूसरा है वरद मुद्रा, वरद मुद्रा के नाम से। थर्ड होता है, याद रखिए, ध्यान मुद्रा, ये पूछा हुआ है एक बार। अभय मुद्रा, ये बहुत फेमस है, पूछा हुआ है। मैंने क्या बताया, मेंस में क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में तो ये नहीं आता है कि साहब क्या होता है, बट जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इस पे हैं, ठीक है। धर्म चक्र सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपका गेस्चर है तो वो आपका धर्म चक्र वाली मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वितर्क मुद्रा, नेक्स्ट है तर्जनी मुद्रा, नमस्कार मुद्रा आप कह सकते हैं। जो पावर ऑफ ग्रीटिंग्स, हमारे यहाँ जो ग्रीटिंग्स वगैरह की गई है, वो ग्रीटिंग्स यहीं से हुई है, नमस्कार मुद्रा से ही हुई है, याद रखिए। नेक्स्ट होती है आपकी, ठीक है, मुद्रा, ठीक है, ज्ञान मुद्रा। कर्ण मुद्रा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होती है सापन मुद्रा, ठीक है, स्पर्श वाली जो होती है। एंड उत्तरा बोधि, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारा आपको करवा दिया, बस मैंने बताया आप केवल इसको याद रखना है, स्पर्श वाली, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्म चक्र मुद्रा। तो ये बेसिकली कुछ मुद्राएं हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए, कौन सी मुद्रा का क्या काम है आपके सामने है। एक बार आया हुआ है प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा आया नहीं है प्रीलिम्स में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैंने नोटिस किए हैं कि क्वेश्चन आपके ठीक ठाक तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलो। तो ये वो 8 प्लेसेस हो गए, ये वो सारे किंग्स हो गए जो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक हो गया चीजों को लेके। ये आपकी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई, जहां पे भी बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बता दिया पीछे भी कि इसके सारे कौन ने कौन सा कहां किया, उसको नोट कीजिए, बहुत काम आएगा आपको। नेक्स्ट हो गया वेरियस सेक्ट्स ऑफ बुद्धा रिलीजन, बुद्धा रिलीजन के जितने भी, आई थिंक ये नहीं हुआ है, हाँ देखिए, वेरियस सेक्ट्स ऑफ, वही मैं कह रहा हूं, ये आपका एक पोर्शन बचा हुआ है। वेरियस सेक्ट्स का मतलब होता है भगवान जो बुद्ध थे, यानी बुद्धा रिलीजन था, वो कई सारे पार्ट में टूटता है। भाई भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया होगा, तो बौद्ध धर्म कई हिस्सों में टूटता है। उन कई हिस्सों में जो नाम है, वो नाम आपके हैं। पहला है थेरवाद, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली महायान, ठीक है। थेरवाद होता है द वे ऑफ एल्डर, ठीक है, नाम याद रखना, सिंपल ऐसे समझो, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, यानी जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म कई सारे पार्ट में टूटा, कई सारे हिस्सों में, ठीक है। जब कई सारे हिस्सों में टूटा तो ऑब्वियसली सबके कुछ ना कुछ नाम होंगे, तो ये जो नाम है ये सारे आपके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका महायान। फॉलोड कहां पे होता है, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम में। बिलीव इन यूनिवर्सल सॉल्वेशन, देखो ये डिटेलिंग की नीड नहीं है, आज तक पूछा नहीं है आपसे, जो पूछा है मैं आपको सीधा क्वेश्चन समझा देता हूं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स निकालने से मतलब है फालतू टाइम पास नहीं। महायान में भगवान बुद्ध को महापुरुष, ग्रेट पर्सन, ये नहीं मानते हैं। महायान, इसको नाम क्या करना, महा, तो महा में ये चीज नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या मानते हैं, तो भगवान बुद्ध को मानते हैं गॉड, बस इसको उल्टा याद रखना। महायान में महापुरुष नहीं मानते हैं, तो क्या मानते हैं, तो इनको मानते हैं गॉड, ठीक है, पहली चीज। तो किस में मानते हैं, तो वो है हीनयान में, इसमें नहीं है, याद रखिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं इसको ध्यान से एक चीज, लेट मी। दुख पहला होता है आपका महायान, दूसरा होता है आपका हीनयान। महायान और हीनयान में बेसिकली क्या होगा, तो इसमें महापुरुष नहीं मानेंगे, इसमें महापुरुष मानेंगे। नहीं मानेंगे तो इसमें क्या मानेंगे, गॉड मानते हैं, और इसमें आपको इनको महापुरुष यानी ग्रेट पर्सन मानते हैं महायान में। अब
नेक्स्ट पार्ट होता है वज्रयान। वज्रयान में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तंत्रयान। तंत्र का मतलब होता है जो तंत्र मंत्र नहीं होता है वो तंत्र, यानी अंधविश्वास। सिंपली भाषा में सुपरस्टिशियस जो चीजें होती हैं वो सुपरस्टिशियस वाली चीजें किस में फॉलो होती हैं, वज्रयान में फॉलो होती हैं। ठीक है, कहां माना जाता है, जैन चाइना का होता है, प्योर लैंड आपका होता है, और अर्ली स्कूल्स में कहां कहां पे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बोला बिल्कुल नहीं, केवल दो, पहला महायान क्या होता है, दूसरा वज्रयान क्या होता है, और हीनयान। देखो सिंपली क्वेश्चन तो महायान हीनयान का ही आज तक पूछा है आपसे। वज्रयान का एक बार पूछा है कि जो तंत्र मंत्र यानी काला जादू और वो सारी चीजें होती हैं वो कहाँ होती हैं, यहाँ होती हैं। नॉर्मली जो महायान और हीनयान के बीच का डिफरेंस होता है उसमें महायान में महापुरुष नहीं मानते हैं और इसमें महापुरुष मानते हैं। यही सेक्ट्स के बारे में पूछा है, बाकी कहीं नहीं पूछा है। तो घटना चक्र जब आप कवर करेंगे तो आपको आसानी से पूरा पोर्शन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ये आपकी सारी टीचिंग्स हो गई। 4 नोबल ट्रूथ, नोबल 8-फोल्ड पाथ, 3 ज्वेल्स, 5 पंसील, की वर्च्यू स्टार्ट बाय बुद्धा। ठीक है, ये वो आपके सेक्शन होते हैं। काम कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग ना किसी एक दिन, अभी चूंकि हो रहा है आई थिंक 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात है, सारी चीजें हो जाएंगी, बट किसी एक दिन को डाउट सेशन रख ले रहे हैं। तो अगर आपको किसी सेक्शन में डाउट है तो आप उस दिन लिख करके पूरी कॉपी में बनाते चलिए और उस एक सेक्शन के दिन आ जाइएगा फिजिकली। मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस के नीचे वाला, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मैं फिजिकली कहीं और पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्लासेस को, इतना बड़ा टास्क नहीं है, बट दिक्कत ये है हम जहां पे भी स्टार्ट करेंगे वो सील हो जाएगी। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि जहां पे भी स्टार्ट करेंगे वो कॉमर्शियल होगी नहीं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत कॉमर्शियल पूरा स्पेस नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम स्टार्ट अगर कहीं भी करते हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कह रहे थे कि सर कॉमर्शियल मतलब आप स्टार्ट कर दीजिए कहीं और छोटा सा इस तरीके। तो 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ तो बोर्ड नहीं है, बोर्ड आपका वहीं हो रखा है। दूसरी चीज़ जितनी भी कोचिंग्स हैं पूरे इंदिरापुरम में, क्योंकि होता ना हम चलिए उनकी जगह पढ़ा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सब सील हो चुकी हैं। थर्ड थिंग, एक आध जो ओपन है वो अपने यहाँ खुद ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो जरा सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन ऐसी फंसी हुई है कि सिचुएशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ऑप्शन होता है कि सर अगर नॉर्मली फिजिकली मैं आपको बुलाया और आप 8-10 बच्चे भी अगर वहां पे, केवल मैं 10 बच्चों को ही बुलाता हूं 10-10 करके, तो 10 बच्चे भी अगर किसी जगह से निकलते हुए दिख गए किसी को और किसी ने शिकायत कर दी तो वो बिल्डिंग उस बंदे की सील हो जाएगी। आजकल इस तरीके से माहौल बन रहा है, तो इसीलिए कोई ऑप्शन अवेलेबल इस समय है ही नहीं। ऑप्शन बहुत सारे हमारे पास हैं, इन सभी ऑप्शंस को हमने करके देख लिया है, सबसे पता करके देख लिया है। जीडीए में बात हो चुकी है, सब लोग कह रहे हैं सर 2-4-5-10 दिन की बात होती है, चीजें एक बार नॉर्मल हो जाएंगी सिचुएशन, तब तक के लिए आपके सामने ये हो रखा है। ठीक है, तो पीसीएस का फॉर्म आप सभी ने भर दिया होगा। पीसीएस के फॉर्म को भरते समय अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप मुझे सीधे कॉल कर दीजिएगा, सर मेरे को फॉर्म में ये दिक्कत हो रही है, या सबसे अच्छा तरीका होता है आप स्क्रीनशॉट खींच के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सर इस पॉइंट पे क्या भरना है। बट मेरे हिसाब से आप सभी ने ओटीआर जनरेट कर लिया होगा, वीडियो देखी ली होगी कल वाली, तो ओटीआर आपका सबका तैयार हो गया होगा। तो अगर सबका ओटीआर तैयार है तो बस आपको उसी को क्या करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, तो ये बुद्धा रिलीजन का जो सेक्शन होता है आपका, क्लास की टाइम मैंने आपको बताया 40-45 मिनट 50 मिनट के लगभग एक लेक्चर जाएगा, क्योंकि क्लासेस में ना आपको लिखने को टाइम दिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है क्लास, बट ऐसा नीड नहीं है अभी के लिए। मैंने बताया डिपेंड, अब जैसे जैन धर्म होगा, जैन भी लगभग इतना ही लेगा, महाजनपद अप्रॉक्सीमेट ही चलेंगे। ठीक है, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, इसको बहुत तेजी से हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ करके, लेकर बट समस्या क्या है, कहीं सब अभी क्या ही बोला जाए, यहाँ विधायक साहब हैं जिनसे मिलने की बात चल रही थी एमएलए से, तो एमएलए से एक बार हम लोग मिलने गए थे दूसरे एरिया के, फिर इंदिरापुरम वाले जो विधायक उनसे मिलने गए तो उनके लड़के की शादी है 3 तारीख को, आई थिंक 3 है आज, हाँ, तो आज उनके लड़के की शादी, तो आज वो फ्री हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट हम लोग कल परसों में जाएंगे उनसे क्या है कैसे है। ठीक है, तो आप आराम से आप अपना करते चलिए, कहीं कोई डाउट होगा तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि किसी दिन फिजिकली सैटरडे संडे मंडे में एक आधे घंटे के लिए आप लोगों को बुला लूंगा, बट वो टाइम अलग अलग मिलेगा क्योंकि वहां पे भी भीड़ इकट्ठा ना हो, पता चले सब लोग डाउट लेकर के आ जाए। दूसरी चीज, आप डाउट सेशन को चाहें ओवर द फोन भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर लीजिए कि सर ये चीज़ों का डाउट हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कोचिंग के बारे में बताया, उसको पूछने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। मैंने कंटेंट से रिलेटेड अगर कुछ है, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है और आपको व्हाट्सएप पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे सीधे सीधे कॉल भी कर सकते हैं, समझे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हाँ कोशिश करिए कि इसको एटलीस्ट कवर करते चलिए। ठीक है, तो आपका बुद्धा रिलीजन यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट होगा तो तुरंत मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, चलिए।